सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए के गाइज अभी तीनों भी जो कैप राउंड्स है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब बहुत ही जल्दी जो वैकेंट सीट्स का राउंड है वो शुरू होगा, जिसे हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। और इससे गाइज आपको और एक अच्छा जो कॉलेज है वो अलॉट हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड में कॉलेज लगा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं लगा है वो भी इन राउंड्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें गाइज आपको और भी बढ़िया कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, तो कब से गाइज ये वैकेंट सीट्स के लिए राउंड शुरू होगा, क्या अपडेट आएंगे, कहाँ पे आपको चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये गाइज एमसीए के इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो। 16 तारीख लास्ट डेट है गाइज कैप राउंड 3 का कंफर्मेशन करने के लिए। ठीक है, 16 तारीख तक कंफर्म कर देना अगर आपको कैप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है तो। फिर 17 तारीख से लेके तो गाइज 21 तारीख तक जो वैकेंट सीट्स है उनको फिल करने की पूरी जो प्रोसेस है वो रहेगी। 17 तारीख को गाइज एक अपडेट भी आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कैप राउंड खत्म होने के बाद कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि वैकेंट सीट्स कितनी है कैप राउंड के बाद, और ये भी पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स कितनी है। ठीक है, जो वैकेंट सीट्स है गाइस कैप राउंड की वो अलग सीट्स होती है, और जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स होती है जिन्हें हम मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं उसकी जो सीट्स है वो अलग होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा फीस पे करना पड़ सकता है, बट जो कैप राउंड खत्म होने के बाद कैप राउंड की सीट्स बचती है उन्हें हम वैकेंट सीट बोलते हैं। और वो अगर आपको मिलती है तो आपको बस ओपन की जो फीस है वो भरना पड़ता है, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा डोनेशन वगैरह जो है वो देना नहीं पड़ता है। तो क्या आएगा इस पूरी प्रोसेस और कहाँ पे अपडेट आएंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस क्लियरली फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंट सीट्स इफ एनी at institute, the respective institute will complete the admission activity in the following manner: display of vacant seats on institute website and giving appropriate advertisement in the newspaper। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉलेजेस को यही बोला है कि जितनी भी सीट्स आपके कॉलेजेस में बचती है उसका आपको जो अपडेट है वो आपकी कॉलेज की वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइज है उसमें एडवर्टाइजमेंट है उसमें देना है, ताकि स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो अभी गाइज जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगा होगा या फिर जिनको लगा है और वो और अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो आपको गाइज कॉलेज जो चाहिए उस कॉलेज की वेबसाइट देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उस कॉलेज में आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि कितनी जो सीट्स वगैरह है वो वैकेंट है। फिर गाइज यहाँ पे इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जिन्होंने भी सीईटी के एडमिशन्स के लिए रजिस्टर किया होगा वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन राउंड के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि इस वैकेंट सीट्स में कुछ कॉलेजेस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाता है, तो फिर सभी को फॉर्म वगैरह भरने बोलते हैं और फिर उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंट सीट्स है वो फिल की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, बट इसमें ऐसा होता है कि आपको चीज़ें और भी अच्छे से देखने को पड़ता है, क्योंकि एक ही अपडेट आता है सीईटी सेल के वेबसाइट पे, जो उससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। ठीक है, फिर उसके बाद सीईटी सेल के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आता है, फिर इंडिविजुअल कॉलेजेस के वेबसाइट्स पे जो अपडेट्स है वो आते हैं। तो जब आप स्पॉट राउंड के लिए वगैरह जाओगे तो आपको कॉलेजेस की जो वेबसाइट है वो चेक करते रहना पड़ेगा, और फिजिकली आपको वहाँ पे जो है वो जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, और ये सारी जो प्रोसेस है वो 17 से लेकर तो 21 तारीख के बीच में जो है वो की जाने वाली है। ठीक है, तो अगर आप कोई कॉलेज को टारगेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 17 तारीख से उन कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहिए और वहाँ पे कांटेक्ट भी करिए और पूछे कि कितनी सीट्स वैकेंट है और पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी होने वाली है। कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाते हैं, कुछ कॉलेजेस फिजिकली स्टूडेंट्स को बुला के एक ही दिन में सारी जो सीट्स है वो दे देते हैं। ठीक है, तो सभी कॉलेजेस का डिफरेंट प्रोसेस रहता है वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए, तो कॉलेजेस की वेबसाइट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है वो भी रहती है, जिनको मैनेजमेंट कोटा वाली सीट्स बोलते हैं, तो उन सीट्स के लिए भी फिर आप अप्लाई कर सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन भी आपको कॉलेजेस से मिल जाएगी। उसमें कुछ कॉलेजेस में सीट्स होगी, कुछ में नहीं होगी, वो हमें जब अपडेट आएगा तब पता चलेगा। बट उसमें अगर आप फिर अप्लाई करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको कॉलेजेस डोनेशन वगैरह मांगे, तो मैनेजमेंट का कुछ अलग होता है। अगर आप वैकेंट सीट्स के लिए जा रहे हो तो इसमें ओपन से ज़्यादा फीस जो है वो आपको नहीं मांगी जाएगी, बट इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो कि मैनेजमेंट वाली होती है उसमें ज़्यादा जो फीस है वो आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि आपको कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहना है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो जैसे वो बोलेंगे वैसे आपको चीज़ें करना है, और फिर आप वहाँ पे जाके जो एडमिशन है वो ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि कैप राउंड 3 में कॉलेज अलॉट होता है तो वो ले लेते हैं, फिर स्पॉट राउंड के लिए बैठते हैं। अगर स्पॉट राउंड में और बेटर कॉलेज मिलता है तो उसमें एडमिशन लेके कैप राउंड 3 का जो कॉलेज में एडमिशन लिया वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो कॉलेज भी आप कैंसिल कर सकते हो, वो जो डेट्स
डेट्स है वो दी रहती है कि इस टाइम तक आप जो कॉलेज है वो कैंसिल कर सकते हो। तो आप कर सकते हो, सारी जो चीज़ है वो आप फिर कॉलेज में पूछ लेना, आपको वो भी डिटेल में बताएंगे और फिर वैसे आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह रहा तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ। ठीक है, तो मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।